चलिए ये फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। लिमिट लिखियो किसने एक्शन सूझ लो। ये आइडेंटिटी बेटा उनको डाउट है तो बात करो। फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बात कर सकता है। चला फिर आगे। The next is product rule. Next is product rule. Yes sir. Let y is equal to u into v, where u and v are functions of x only. u और v x के फंक्शन है, इन टर्म्स ऑफ x होगा, वेरिएबल x है। then differentiating with respect to x, किसी भी एक फंक्शन को फर्स्ट कह दो, किसी को सेकंड कह दो, चॉइस आपकी है। किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड, चॉइस आपकी है। किसी को फर्स्ट ले सकते हैं किसी को भी सेकंड ले सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आएगा dy over dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू derivative of second plus sign, second as it is into derivative of first. This is the product. That is first function as it is, derivative of second plus second as it is, derivative of first. This is dy over dx. This is the product. First as it is, derivative of the second part, second as it is, derivative of first part. This is called product rule. We are given the product of two or more than two function. कब यूज करना है इसका, जब आपके पास फंक्शन ऐसे दे रखा हो, पावर फ्रैक्शन में हो, तो आप प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। ठीक है, आपके पास फंक्शन ये दे रखा हो, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें और फिर ईच टर्म को सेपरेट डिफरेंशिएट कर दें। यहां प्रोडक्ट रूल का यूज ना करें। उस केस में यूज करना है, यहां पावर 7 हो या पावर 5, इस केस में प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से पावर 5 सोल्व होगी, यहां से पावर 7 सोल्व होगी। देन वी यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। लेट मी अज्यूम दैट वन ऑफ देम एज द फर्स्ट, रिमेनिंग एज द सेकंड, राइट। इफ यू आर गिवन थ्री फंक्शंस, if you are given three function, product of u, v and w, both are function of x only. तीन फंक्शन की प्रोडक्ट भी हो सकती है, किन्हीं दो को एक साथ ले लो, किन्हीं दो को एक साथ ले लो, इन दोनों को फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो। सर इन दोनों को डेरिवेशन एक साथ करेंगे? हाँ जी, इन दोनों को एक साथ ले सकते हो आप, इन दोनों को एक साथ ले सकते हो आप, इन दोनों को एक साथ ले सकते हो। चॉइस आपकी है किसको साथ लेना है, ये आपको डिपेंड करेगा। हमने पहले दो को एक साथ ले लिया, थर्ड को अकेला छोड़ दिया, सर हमने रूल फॉलो किया। फर्स्ट एज इट इज,
derivative of second plus second as it is derivative of first. Ruling same है, first as it is derivative of the second function, second as it is derivative of first. अब ये पार्ट तो as it is है, इसका डेरिवेटिव ये होगा आपके पास प्लस सेकंड एज इट इज, इसका जब डेरिवेटिव करने जाएंगे तो यहां दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि इसका आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो. देन अगेन वी फॉलो द प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ये रूल फॉलो करना है. ठीक है, ध्यान रहेगा. किन्हीं भी दो फंक्शन को आप एज्यूम कर ले वन, रिमेनिंग है सेकंड. रूल का फॉलो करें. फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. इसका जब डिफरेंशिएशन फॉलो करेंगे तो यहां दो फंक्शन है. अगेन वी फॉलो द प्रोडक्ट रूल, अगेन वी फॉलो द प्रोडक्ट रूल. ठीक है. नेक्स्ट इज कसेंट रूल. Next is Cousins rule. Cousins rule. Y is equal to u upon v. V is not equal to 0. U and v are functions of x. Function of variable x. Numerator upon denominator. This is called Cousins rule. इसको न्यूमरेटर कह रहे हैं आप, इसको डिनोमिनेटर कह रहे हैं. राइट. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन करें. डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy over dx, denominator as it is, denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator upon denominator का होल स्क्वायर. This is the Cousins rule. Or we write it as denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator, denominator का स्क्वायर. This is dy over dx. ऐसे याद होना चाहिए आपको. Denominator as it is, differentiation of numerator minus numerator as it is, differentiation of denominator upon denominator का होल स्क्वायर. दोनों रूल आपको टिप्स पे याद हो, अगले साल एज इट इज यूज होंगे. ठीक है. चलिए एक्सरसाइज आ रहे हैं आप. इम्पोसिट फॉर्म है, पहले उसको सोल्व कर लेते हैं, फिर डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक निकाल लेते हैं. Y is equal to x raised to power 4, 7x cube, 8x square, 3x plus 2. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. ये फंक्शन
दे रखा है, इस फंक्शन को मैंने लेंथ कर लिया, ये y के इक्वल है, y डिपेंड करेगा x के ऊपर। This x is called independent variable, y is called dependent variable. Always we differentiate with respect to independent variable. Always differentiating with respect to independent variable. हमेशा राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना आपने ऑलवेज। इधर लिखा dy over dx, एक स्टेप लिख देता हूं, यहां लिखेंगे d over dx x की पावर 4, कांस्टेंट बाहर हो गया, d over dx x2, कांस्टेंट बाहर हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का तभी यूज करना है जब कहेगा, अगर सीधा कहता है डिफरेंशिएट द फंक्शन, इसी रूल का फॉलो करना जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब इन सभी का डिफरेंशिएशन, इनका बेसिक फॉर्मूला हमने आपको नोट करवा रखा है, इसके अकॉर्डिंग बता रखा है। क्या बताया था? पावर बाहर, वेरिएबल अपनी जगह, एक पावर कम, उस पावर को अब आप भूल जाए, d over dx of x, तो मेरे पास आएगा n x की पावर n minus 1 dx upon dx, और ये 1 बताया था नहीं बताया? वही लगेगा, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, and this is constant. क्या करें यहां से? dy over dx, पावर बाहर, वेरिएबल अपनी जगह, 4 में से 1 लेस कर दें, 3। अब इस पावर को भूल जाए, इस x का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या कोई डाउट है? प्लस 7 मल्टीप्लाई, पावर बाहर, वेरिएबल एज इट इज, 1 पावर लेस। बोलिए, अब इस x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 8, पावर बाहर, वेरिएबल एज इट इज, 1 पावर लेस। अब इस पावर को भूल जाएंगे, 1 dx over dx प्लस 3, पावर बाहर, वेरिएबल एज इट इज, 1 पावर लेस, 1 में से 1 लेस करेंगे तो 0। अब इस पावर को भूल जाएंगे, 1, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा। फ्री फ्रॉम वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। जिसके साथ वेरिएबल नहीं लिखता, वेरिएबल x है, x नहीं लिखता तो फ्री है वो। क्या है फिर? dy over dx, ये हो गया 4x3, ये हो गया 21x स्क्वायर, ये हो गया 16x, ये हो गया 3, x से पावर 0 1 होता है, ये आपके पास आंसर है। इसका डेरिवेटिव ये होगा, बोलो क्या है? ठीक है, और चलिए y is equal to 2x square 3x plus 1 upon 2x. Differentiate the function with respect to x. Differentiate the function with respect to x. अब देखिए, न्यूमरेटर में 3 टर्म है और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है। आप इसको सेपरेट कर देंगे।
सेपरेट कर लें, इसको आप ऐसे लिखें 2x स्क्वायर अपॉन रूट एक्स माइनस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। इसको लिख दिया y, ये 2x स्क्वायर, इसको न्यूमरेटर में ले गया मैं, x की पावर माइनस हाफ हो गई। रूट का मतलब होता है x की पावर हाफ, न्यूमरेटर में जाएगा x की पावर माइनस हाफ, माइनस 3x x की पावर माइनस हाफ प्लस x की पावर माइनस, लिख सकते हैं ऐसा। यहां से हो गया y इक्वल टू 2, यहां दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो मेरे हिसाब से तो ये आएगा भाई 2 माइनस 1/2, 4 माइनस 1/2, 3/2 माइनस का 3, यहां दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड होगी 1/2, 1 माइनस 1/2 प्लस x की पावर माइनस, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या रिजल्ट आएगा यहां से, इधर आ गया dy ओवर dx, इधर हो गया आपके पास कांस्टेंट बाहर, पहले इसके साथ डेरिवेटिव लिख दिया x की पावर 3/2 माइनस का 3 d ओवर dx x की पावर प्लस d ओवर dx x की पावर माइनस, लिख सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव सोल्व कर देंगे, dy ओवर dx 2 एलिमेंट्स, पावर बाहर, वेरिएबल एडिटिव्स, 3/2 में से 1 लेस करें 1/2, 3/2 माइनस 1 1/2। अब इस पावर को भूल जाए, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इस x का विद रिस्पेक्ट टू x अंडरस्टूड है 1 माइनस का 3, पावर बाहर, वेरिएबल एडिटिव्स, इसमें से 1 लेस करें, इस पावर को भूल जाए, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस पावर बाहर, वेरिएबल एडिटिव्स माइनस 3/2, इस पावर को भूल जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x, बोले क्या करते हैं, क्या रिजल्ट आया यहां से, ये मल्टीप्लाई इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या लिखे इसको 3, ये लिख देता हूं x की पावर हाफ को रूट x लिख सकते हैं, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, माइनस ये 3/2 और ये ले गया नीचे क्योंकि पावर माइनस हाफ से डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ये प्लस और ये माइनस माइनस 1/2, 3/2 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा, बोलो क्या करें, x की पावर 3/2 को लिखते थे x into x की पावर हाफ, ये आपके पास है। जब भी ऐसी टर्म होगी डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो, आप हमेशा सेपरेट करें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा y is equal to 1 plus x into दो फंक्शन की प्रोडक्ट दे रखी है, अगर इजीली मल्टीप्लाई होता तो आप मल्टीप्लाई कर लें,
दोनों फंक्शन को, टर्म आपके पास आ जाएगी 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स। इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आता है, 1 को रूट एक्स से क्या तो रूट एक्स हो गया, यहां से हो गया एक्स रूट एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया एक्स की पावर हाफ, इसको लिख दिया एक्स की पावर हाफ। यहाँ दोनों के बेस सेम है, एक्स की पावर 3/, इसका डिफरेंशिएशन कराया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर से तो आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इधर से मिलेगा d ओवर dx, x की पावर 1/2, यहां से लेगा d ओवर dx, x की पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप पे डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये dy dx अपनी जगह आ जाता है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर बाहर आएगी 1/2, वेरिएबल अपनी जगह, एक पावर कम कर दी है, 1/2 में से 1 लेस करेंगे तो -1/2 आएगा। इस पावर को मैं भूल गया, इस वेरिएबल का इसके रेस्पेक्ट 1 प्लस पावर बाहर, वेरिएबल अपनी जगह, एक पावर कम, 3/2 में से 1 लेस करें तो 1/2 आएगा। अब इसको भूल जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, क्या आंसर आया आपके पास, यहां से आ गया 1/2x, यहां से 3/2, ये आपके पास dy ओवर dx, क्या आंसर है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करना है पहले और उसके बाद डिफरेंशिएट करना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी पावर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर q। पहले यहाँ पे आप a प्लस b का होल को सोल्व करें, a प्लस b रेज़्ड टू पावर 3। बताना इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी, आप क्या बेटा से पढ़ा करोगे, a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब 3 a स्क्वायर b 3 ab, ठीक है। ऐसा a की जगह x स्क्वायर है, b की जगह 1/x स्क्वायर है, रखिए पहले ओपन करिए a क्यूब, ये रहा a क्यूब प्लस b क्यूब, ये रहा b प्लस 3 a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 a b का स्क्वायर, बोलिए ठीक है। यस सर। यहां से हो गया y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें x की पावर 6, इसको मल्टीप्लाई करें x की पावर 6, ये हो गया 3x की पावर 4 अपॉन दिस 3x स्क्वायर x की पावर, बोलिए क्या करें, ये हो गया y इज इक्वल टू x की पावर 6 1 अपॉन x की पावर 6, ये दो पावर कैंसिल हो गई, 3x स्क्वायर, यहां से दो पावर कैंसिल हो गई, 3 अपॉन x
यहाँ पे बताइए क्या कहते हैं। और y आ गया मेरे पास, y इज इक्वल टू x की पावर 6, इसको लिख दिया x की पावर -6, इसको लिख दिया 3x की पावर 2, इसको लिख दिया 3x की पावर -, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका डेरिवेटिव हो गया dy ओवर dx, इसके साथ लिखा पहले डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 6, इसका लिखा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -6, इसका लिखा 3 डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर, 3 डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -6। स्टेप लिख लें, जब आपको अच्छी तरह आ जाए आप बिल्कुल ना लिखे, आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से हो गया dy ओवर dx, इसका डेरिवेटिव करना है x की पावर 6 का, पावर बाहर, वेरिएबल अपनी जगह, एक पावर कम, 6 - 1। अब इस पावर को छोड़ दें और इस x का विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस पावर बाहर, वेरिएबल एज इट इज, 1 पावर लेस, -6 - 1। अब इस पावर को भूल जाए, x का विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस 3 पावर बाहर, वेरिएबल एज इट इज, 1 पावर लेस, इस x का विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस पावर बाहर, 1 पावर लेस और x का क्या आया dy ओवर dx। देखिए 6x की पावर 6x की पावर 5 प्लस माइनस 6 अपॉन x की पावर 7 प्लस 6x माइनस 6 अपॉन x3, ये आपके पास dy ओवर dx। a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल स्क्वायर। पहले पावर होल ओपन करेंगे, उसके बाद सिंपल फंक्शन बना लेंगे और फिर उसका इस टर्म का डेरिवेटिव सेपरेट टर्म के साथ कर देंगे। बोलिए सही है, चलो सही है तो अच्छा है, और सबसे आगे नेक्स्ट आपके पास if z is equal to, if z is equal to 6t raised to power 4 minus 3t square plus 6t plus 9 find dz over dt at t is equal to 2। अब यहां दो वेरिएबल z और t, आपको चाहिए dz ओवर dt। z डिपेंड करेगा t के ऊपर, t कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। And always we differentiate with respect to independent variable on the right hand side with respect to t। राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से लिखा dz ओवर dt, यहां से क्या 6 d ओवर dt t की पावर 4 माइनस 3 d over dt t square plus 6 d over dt of t plus d over dt of 9। ये रेस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये हो गया dz over dt इज इक्वल मल्टीप्लाई हमारा है
पावर बाहर आ गई, वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस। अब इस पावर का t का विद रिस्पेक्ट टू t 1 माइनस का 3 पावर बाहर, वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस, और इस t का विद रिस्पेक्ट टू t 1 प्लस का 6 t की पावर 1 है, पावर बाहर आ गई, t की पावर 1 लेस हो गई और t का विद रिस्पेक्ट टू t, और ये 9 है कांस्टेंट है। तो मेरे पास आ गया dz ओवर dt 24t क्यूब माइनस 60 प्लस ये dz ओवर dt आया। अब उसने कहा कि dz ओवर dt when t is equal to 2, तो आप लिखे यहाँ dz ओवर dt at t is equal to 2, यहाँ 2 रख दे और यहाँ 2 रख दे, तो ये हो गया 24 into 2 का क्यूब 6 into 2 plus 6, तो मेरे पास कितना हो गया 24 into 8 माइनस का 12 प्लस का 6 192 और माइनस का 6, माइनस का 12 प्लस का 6 तो माइनस 6 आएगा। कितना आएगा आपके पास 186 dz over dt at t equal to 2, राइट हैंड साइड में जहां जहां t लिखा है तो उसके जगह t पुट कर दो। ठीक है, पहले इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, dz over dt आएगा, उसके बाद आपने t की वैल्यू पुट करनी है 2। चलिए if 2y is equal to 5x square plus 3, find dy over dx at x is equal to minus, dy over dx चाहिए जब x is equal to -2 आपके पास। ये फंक्शन गिवन है 2y इक्वल टू this, ठीक है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से हो गया 2 और इसको लिख दिया d ओवर dx ऑफ y इज इक्वल टू 5 into d over dx of this plus d over dx of t, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया 2 into dy over dx, ये 5 मल्टीप्लाई पावर बाहर, वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस। अब इस पावर को छोड़ देगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x1 और ये फ्री है 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव। मेरे पास आ गया 2 dy over dx इज इक्वल टू 10x, मेरे को सिर्फ dy over dx चाहिए, इस 2 को इधर ले आओ, dy over dx इज इक्वल टू दिस and this is equal to 5, dy over dx आ गया मेरे पास 5x, तो यहां से हो गया dy over dx is equal to 5x, और उसको चाहिए dy over dx at x is equal to -2, x की वैल्यू -2 पुट कर देगा, तो 5 of -2 and this is equal to -2, तो dy over dx at this point ये आंसर है। फंक्शन दे रखा है, उसका डेरिवेटिव निकालने पहले फिर उस वैल्यू को डिफाइन करना है कि x इक्वल टू -2 के ऊपर dy over dx क्या आएगा, उसका आंसर चाहिए।
आपके पास if fx is equal to y is equal to lambda x square plus mu x plus f dash 4 is equal to 15 और इसका मतलब है dy over dx and x is equal to 15 एक ही मतलब है इसका and f dash 2 is equal to 11 इसका मतलब है dy over dx and x is equal to 2 is equal to 11 point lambda लैम्डा म्यू की वैल्यू दोनों के डेरिवेटिव दे रखे हैं आपको एक बार डिवाइड dx सेट x इक्वल टू 4 निकाल लें एक बार डिवाइड dx सेट x इक्वल टू 2 निकाल लें दो इक्वेशन आ जाएगी दोनों से सॉल्यूशन आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखते हैं f डैश x इसको लिखते हैं dy over dx इसको लिखते हैं lambda d over dx of this इसको लिख सकते हैं mu d over dx of x और इसको लिख देते हैं d over dx of बोलो क्या कहते हैं ये तो f dash x ही रहेगा ये dy over dx भी रहेगा ये लैम्डा मल्टीप्लायर बाहर ये पावर बाहर आ गई वेरिएबल स्टैंड करेगा वही एक पावर कम इस x का विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस म्यू इस x का विद रिस्पेक्ट टू x1 और इसका 0 मेरे पास आ गया f डैश x और dy over dx is equal to 2 lambda x plus mu ठीक है अब ये कंडीशन है पहली कंडीशन at x is equal to 4 at x is equal to 4 f dash 4 और dy over dx at x is equal to 4 x4 रखें यहाँ 2 lambda into 4 और प्लस इसकी वैल्यू कितने दे रखी है f 4 लिख लीजिए वहां 15 यहाँ 15 लिखते हैं 15 is equal to 8 lambda plus mu एक इक्वेशन आ गई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अब दूसरा केस है at x is equal to 2 at x is equal to 2 f dash 2 और dy over dx at x is equal to 2 lambda into 2 plus mu f dash 2 की वैल्यू कितनी है 11 तो हो गया 11 is equal to 4 lambda plus mu दिस इज सेकंड इक्वेशन इन दोनों को सोल्व करना है यार लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आंसर आ रहा है आपके पास सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड 8 lambda plus mu is equal to 15 और 4 lambda plus mu is equal to 11 माइनस 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 ये कैंसिल हो गया यहां से कितना आया 4 lambda is equal to 4 lambda is equal to 1 lambda is equal to 1 यहां पुट करें तो ये 8 हो गया mu आपके पास 7 आ गया ये आपके पास आंसर है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 4 गिवन है 15
और एट x इक्वल टू गेन 11 उसका पहले f डैश x डिवाइड x निकाल लिया, वहां से सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कर दे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे तो आंसर आएगा। और चलिए नेक्स्ट आपके पास y is equal to root x, y is equal to root x plus 1 upon root x. Then show that two x dy over dx plus y is equal to 4x. ये शो कर रहा है dy over dx, ये डिवाइड 2x into dy dx plus y equal to 2 root x. देखिए दो तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। इसका dy dx निकालें, उसकी वैल्यू यहाँ रख दें, y की ये वैल्यू यहाँ रख दें, इसको सोल्व करेंगे आना चाहिए, एक तरीका है। दूसरा है डायरेक्ट यही रिजल्ट आ जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। देखिए इसको लिखा मैंने y इज इक्वल टू x की पावर हाफ x की पावर माइनस, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमने लिखा है। इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो गया dy ओवर dx, यहाँ से हो गया d ओवर dx x की पावर हाफ, यहां से हो गया d ओवर dx x की पावर माइनस, लिख सकते हैं ना, ये हो गया dy ओवर dx, ये पावर बाहर आ गई, वेरिएबल एज इट इज, एक पावर कम, x का विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस पावर बाहर, वेरिएबल एज इट इज, वन पावर लेस x का, ठीक है सर। मेरे पास रिजल्ट आया dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको लिख दिया 1 अपॉन 2 रूट x, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और इसको लिख दिया माइनस 1 अपॉन 2 x रूट x, 3/2 1 और हाफ, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका एल्सियम लेते हैं, देखो dy over dx is equal to, क्या एल्सियम आया, ये एल्सियम आया, बोलो 2 रूट x तोड़ गया, वहां से बचा क्या x, और यहां से यही आएगा, बोलो dy over dx के साथ आपको जो 2x चाहिए, इस 2x को उठा लो यहां से और इधर ले आओ, ले सकता हूं क्या दिक्कत है, 2x dy over dx, इसको लिख दिया x माइनस 1 अपॉन रूट x, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं ले सकते, यह हो गया 2x dy over dx, इसको देखो लिखा हमने x अपॉन रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x, सेपरेट कर दिया मैंने, बोलो ये हो गया 2x dy over dx, इसको क्या लिख दें, इसको क्या लिख दें, इसको ये लिख दें, इसको क्या लिख दें, रूट x, और माइनस का यहां तक शायद किसी को कोई डाउट नहीं हो, बोलो अब 2x dy over dx ये रहा, इसको एक y चाहिए,
चाहिए इसको एक वाई, एडिंग वाई टू बोथ साइड्स, एडिंग वाई टू बोथ साइड। एक वाई इधर लगा दो, एक वाई इधर लगा दो, क्या है आपके पास 2x dy over dx, एक वाई ऐड कर दो, इधर √x माइनस 1/√x, एक वाई आएगा, कोई फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इधर तो आंसर में चाहिए वाई लेफ्ट हैंड साइड, इसको तो लिखा रहने दो, इसको तो लिखा रहने दो, इसको भी लिखा रहने दो। इसकी वैल्यू है आपके पास, ये देखिए y की वैल्यू यहां रख दो, इसकी वैल्यू लिख सकता हूं या कोई दिक्कत है? दे रखी लिख सकता हूं, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, मेरे पास आ गया 2x dy over dx प्लस का y √x √x ये शो करना था, ठीक है। तो सुन की डिमांड के साथ चलते जाए, जहां जैसा रिजल्ट